Hello, dear students. Good morning. BA Part 1 Honors Political Science. मैं आप सभी को जो फर्स्ट पेपर है पॉलिटिकल थ्योरी सिलेबस समाप्त होने के पश्चात रिवीजन के तौर पर जो मेन टॉपिक है उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले क्लास में मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जो नेचर एंड स्कोप जो हैं उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज आप सभी को एक नए चैप्टर जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति है और जो उसके मुख्य प्रवृत्तियां हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की जो प्रकृति है उसके मुख्य प्रवृत्तियां या इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं। प्रिय छात्रगण, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और अनेक राजनीतिक शास्त्रियों को उनके जो विश्वविद्यालय थे और उन विश्वविद्यालयों में जो सुरक्षित बुर्जों से बाहर निकला और उनका जो वाशिंगटन और अन्य स्थानों के दिन प्रतिदिन की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं से परिचय कराया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन ने राजनीति शास्त्रियों को अन्य समान वैज्ञानिकों के निकट संपर्क में लाकर उनके मन में यह विचार गहराई के साथ जमा दिया कि जबकि अर्थशास्त्री सलाह मशविरा देने के लिए निमंत्रित किए जाते थे और जो अर्थशास्त्री हैं वह व्यापक रूप में और समाजशास्त्री और मानव विज्ञानवेत्ता काफ़ी दूर तक प्रमुख सरकारी विभागों के द्वारा सलाह मशविरा के लिए आमंत्रित किए जाते थे और निर्णय निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती थी उसमें उनकी भूमिका भी सक्रिय रहती थी। राजनीतिज्ञों और प्रशासकों द्वारा राजनीति शास्त्र से विशेष सहायता की अपेक्षा नहीं की जाती थी। शायद अन्य समाज विज्ञानों की तुलना में
राजनीति विज्ञान के पिछड़ जाने का यह भावना अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों के मन में बहुत गहराई से प्रवेश कर गई थी और युद्ध के वर्षों में उन्होंने अपने इस निश्चय को दृढ़ बना लिया था कि अपने शैक्षणिक जीवन में फिर से लौटने पर उनका यह प्रमुख दायित्व होगा कि वे राजनीति विज्ञान को एक नया रूप दें और उसे दूसरे समाज में होने वाले विकास के निकट संपर्क में लाएं। जो राजनीति शास्त्रियों ने जो अब यह इच्छा भी प्रबल होती जा रही थी कि राजनीति शास्त्रियों के बीच या राजनीति शास्त्रियों में यह इच्छा भी प्रबल होती जा रही थी कि वे अन्य सामाजिक विज्ञानों में होने वाले जो विकास हैं उससे लाभ उठा सकें, यानी कि अन्य जो सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं और उनमें जो विकास हो रहे हैं उन विकासों को अपनाकर राजनीति शास्त्र को लाभ पहुंचा सकें। पिछले लगभग 50 वर्षों में राजनीति विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के चिंतन क्षेत्र में जो विकास हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का जो उल्लेख है वह निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पिछले 50 वर्षों में राजनीति विज्ञान के साथ साथ अन्य सामाजिक विज्ञानों में जो विकास हुए उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, जो मेन इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उसको समझने के लिए, उसे जानने के लिए कुछ शीर्षकों का सहारा लिया जा सकता है। जैसे नंबर 1, अध्ययन मुक्तता। राजनीति शास्त्री अब जो आज के जो मॉडर्न राजनीति शास्त्री हैं वे राजनीति शास्त्र की परंपरागत सीमाओं को छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक तथ्य जो पॉलिटिकल फैक्ट हैं और घटनाएं जहां उपलब्ध हो, चाहे वे समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या धर्म के विरोध में हो, अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो, अब राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान को अब सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, या आधुनिक राजनीति शास्त्री जो हैं राजनीति विज्ञान को सीमाओं में नहीं बंधा देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर बचपन, युवावस्था आदि में विकसित राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बना लिया गया है। व्यक्तिगत स्तर पर जो बचपन है, युवावस्था है, और सामूहिक स्तर पर जो बचपन है और युवावस्था है, उनके सभी उनसे संबंधित जितने भी राजनीतिक प्रवृत्तियां हैं या उनमें जितने भी राजनीतिक प्रवृत्तियां पाई जाती है, उन सभी को सर्वेक्षण और शोध का विषय आज राजनीति शास्त्र में बना लिया गया है।
राज्य सिद्धांतवादी की यह भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। आज के जो आधुनिक राजनीति शास्त्री हैं, उनकी यह प्रबल इच्छा रहती है, प्रबल भावना रहती है कि हमेशा जो वास्तविक परिस्थिति है, जो रियल सिचुएशन है, उसका अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। यानी कि अवधारणाओं को उन्हीं आधारों से मजबूती लिया जाए जो वास्तविक राजनीतिक तथ्य परिलक्षित करते हैं। नंबर 2 है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री आज अपने अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को, जो राजनीतिक घटनाएं हैं और जो राजनीतिक तथ्य हैं, उनको वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर उनकी जांच करते हैं कि ये जो राजनीतिक घटनाएं और जो राजनीतिक तथ्य हैं, वह वैज्ञानिक या वैज्ञानिकता की कसौटी पर कितने खरे हैं। उसी आधार पर वह इनकी जांच करते हैं और वे प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन से जो नई नई तकनीक उभरती है, उसके सहारा लेकर राजनीति विज्ञान में उनका प्रयोग करते हैं। यानी जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंसेज हैं, उनमें जो वैज्ञानिक बातें हैं और जो अन्य जो सामाजिक शास्त्र हैं, जो अन्य सोशल साइंसेज हैं, उनमें जो नए नए अध्ययन के लिहाज से जो विकास हो रहे हैं, उन सभी तकनीकों का और उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाकर आज के राजनीति वैज्ञानिक जो हैं अपने अध्ययन क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। नंबर 3 है मूल्य विहीन। आज का जो राजनीति विज्ञान है, आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है, मूल्यमय नहीं बल्कि मूल्य विहीन है। वैल्यू को आज के राजनीति वैज्ञानिक तरजीह नहीं देते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान को मूल्य विहीन कहकर पुकारा जाता है, चूंकि इनका जो प्रयास है एक वैज्ञानिक और सटीक विषय का निर्माण करना है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वह राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक और सटीक विषय के रूप में लोगों के बीच लाना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि को स्थान नहीं देता। यह उन्हीं घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन करता है जो भविष्य में देखा जा सकता है।
इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आज का जो राजनीति विज्ञान है वह परंपरागत राजनीति शास्त्रियों में जो मूल्यों को स्थान दिया जाता था, या परंपरागत राजनीति शास्त्री जो मूल्यों पर अधिक जोर देते थे, नैतिकता, आपका सिद्धांत और मानवीय मूल्य, स्वतंत्रता, इन बातों को आज के आधुनिक राजनीति शास्त्री महत्व नहीं देते हैं, बल्कि सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, और उन फैक्ट को, उन सच्चाई को वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर पॉलिटिकल साइंस का भविष्य देखते हैं। नंबर 4 है आदर्शवादी अध्ययन की अपेक्षा यथार्थवादी और व्यवहार परक अध्ययन। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन जो है सामान्यतः ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत संरचना तक ही सीमित रहे। यानी परंपरागत पॉलिटिकल साइंस का जो अध्ययन क्षेत्र था वह ऐतिहासिकता पर जोर देता था कि इतिहास क्या कहता है, इतिहास क्या रहा है। विधिगत यानी कि नियम क्या कहता है, विधि क्या कहती है। और संस्थागत यानी कि संस्थाओं का अध्ययन करते थे और संस्थागत संरचनाओं तक ही सीमित रहते थे। लेकिन समस्त पुरातन अध्ययन जो है, आज समस्त पुरातन अध्ययन को आज के आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक नकारते हैं और आदर्शात्मक उपदेशात्मक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ और बहुत अधिक सीमा तक केवल सैद्धांतिक संस्थाओं में उलझा हुआ था परंपरागत राजनीति विज्ञान। और नए राजनीति शास्त्रियों ने यह दृढ़ निश्चय दिखाया कि राजनीतिक अध्ययनों का व्यवहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। यानी कि राजनीतिक अध्ययन जो है उसकी व्यवहारिकता की कसौटी पर उसको कसकर ही आज के राजनीति वैज्ञानिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही राजनीति विज्ञान विषय के कुछ विद्वानों ने इस सत्य को समझ लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ का महत्व अधिक है। यानी आइडियल की तुलना में फैक्ट का जो महत्व है वह अधिक है। ब्राइस के अनुसार, ब्राइस एक लेखक हैं, ब्राइस के अनुसार कहा जाता है कि ब्राइस ने जो अपनी जो पुस्तक है, ब्राइस की एक पुस्तक है जिसका नाम है अमेरिकन कॉमनवेल्थ, यह उन्होंने 1888 में पूर्ण किए थे। उनमें उनका उद्देश्य है कि अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही नियंत्रित करना है जैसे वे हैं। यानी अमेरिका के जितने भी प्रकार की संस्थाएं हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनको बिल्कुल वैसे ही चित्रित करना है, वैसे ही दिखाना है जैसे कि वे हैं। उसमें किसी अन्य प्रकार की धारणाओं का, किसी अन्य प्रकार के विचारों का उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। और इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, ब्राइस ने अपनी जो दूसरी पुस्तक है जो उन्होंने 1924 में
प्रकाशित हुई, उसका नाम था मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसमें इन्होंने विचार व्यक्त किया कि सबसे अधिक आवश्यक है कि तथ्य क्या कहता है, तथ्य क्या है, तथ्य के आधार पर ही सारी बातों को और सारी अवधारणाओं को अपनाया जाना चाहिए। अब राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने इस बात की खोज शुरू कर दी है कि संविधान का स्वरूप चाहे जो भी हो, संविधान किसी भी प्रकार का हो, लिखित हो अलिखित हो, उनका स्वरूप किसी भी प्रकार का हो, समाज में शक्ति के जो वास्तविक स्रोत हैं, समाज में शक्ति के जो वास्तविक स्रोत हैं और जो केंद्र हैं, वह कहाँ स्थित है। शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है और सामान्य जन जो शासित वर्ग हैं, उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है, उनका राजनीतिक व्यवहार जो है वह कैसा है। यानी शक्ति का स्रोत क्या है और शक्ति का स्रोत कहाँ स्थित है, और शासक वर्ग जो है अपने शक्तियों का जो प्रयोग है, जो रूलिंग क्लास है, वह अपने शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है, किस रूप में कर रहा है, और जो जनरली जो सामान्य जन है, जो सामान्य जनता है, वह उनका इसके प्रति राजनीतिक व्यवहार जो है कैसा है। पूर्व में जो अध्ययन था वह विधिगत संस्थागत संरचना तक सीमित था। अब उनका स्थान राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया है, और राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, दबाव गुट, प्रेशर ग्रुप, संचार के साधन, सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन तथा वोटिंग बिहेवियर, मतदान व्यवहार आदि से संबंधित व्यापक अध्ययन किए जाने लगे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का नेचर, पॉलिटिकल पार्टी का व्यवहार, पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य, दबाव गुट का स्वरूप, दबाव गुट का व्यवहार, दबाव गुट का नेचर, सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन क्या क्या हैं, एक खबर दूसरे जगह किस प्रकार से पहुंचती है और उसका कैसा रिएक्शन होता है, और वोटिंग बिहेवियर, जो जनता का जो वोटिंग बिहेवियर है, मतदान के प्रति जो उनका व्यवहार है, इन सारी बातों से संबंधित अध्ययन जो है आज के राजनीति विज्ञान में व्यापक रूप से किया जाने लगा है। राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा पूर्व में जो राजनीतिक संस्थाओं के जो अध्ययन होता था, आज राजनीति विज्ञान राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा जो है व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर अधिक बल दिया जाने लगा है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है उनके अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तियों का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है,
लोगों का सरकार के प्रति, रूलिंग पार्टी के प्रति कैसा राजनीतिक व्यवहार है, उसके विश्लेषण पर आज के आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक अधिक जोर देने लगे हैं। नंबर 5, अनुभवात्मक तथा व्यवहारवाद का बोलबाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान यथार्थवादी है, फैक्ट को महत्व देने वाला है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। परंपरागत राजनीति शास्त्र राजनीति से दूर भागता रहा। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को दर्शन, इतिहास या कानून के रूप में नहीं, बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न है। व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान अभी तक दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भर था। व्यवहारवाद इस प्रश्रय से मुक्ति चाहता है और व्यवहारवाद व्यक्ति, समूह और व्यक्ति व्यवहार पर बल देता है। परंपरावादी या तो संस्थाओं का ऐतिहासिक या कानूनी पक्ष या उनके आदर्श रूप का ही अध्ययन करते थे, परंपरावादी जो थे वह संस्थाओं की ऐतिहासिकता, कानूनी पक्ष और उसके आदर्श रूप का ही अध्ययन करते थे। लेकिन आज के जो व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ हैं वह गति तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को ही अधिक महत्व देते हैं। परंपरावादी अध्ययन पद्धति अत्यंत अस्त व्यस्त, स्वेच्छापूर्ण, आत्मनिष्ठ एवं अनुशासनहीन थी। यानी कि सिद्धांतों में अस्त व्यस्तता पाई जाती थी, स्वेच्छाचारिता थी, सभी अपना अपना अलग अलग विचार प्रकट करते थे। आत्मनिष्ठ थी, जो उनके आत्मा में जो बातें रहती थी या उनके जो मन में बातें रहती थी वही वह प्रदर्शित करते थे, और अनुशासनहीन भी थी। और लेकिन व्यवहारवादी उसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न करते हैं। परंपरावादी राजनीति विज्ञान इंद्रियानुभाविक सिद्धांत, एम्पिरिकल थ्योरी का सहारा नहीं लेते, इसलिए व्यवहारवादी इनका विरोध करते हैं। व्यवहारवादियों का विचार है कि परंपरावादी पद्धति से दिन प्रतिदिन संचित होने वाले ज्ञान की उपलब्धि, व्यवहारवादियों का कहना है कि परंपरावादी पद्धति से दिन प्रतिदिन जो विकास हो रहा है उसके ज्ञान को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र का साधारण वैज्ञानिकीकरण मात्र है, यह सत्य नहीं। व्यवहारवाद का केवल यह अर्थ नहीं है कि राजनीति शास्त्र में इंद्रियानुभाविक प्रणाली तथा वर्णन और विश्लेषण की सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग किया जाए। व्यवहारवाद की सबसे बड़ी विशेषता है सिद्धांत, थ्योरी का प्रयोग। इनमें तथ्यों की खोज और व्याख्या एवं सिद्धांत के अंतर्गत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। व्यवहारवाद का जो निम्न विशेषताएं हैं वह है नग्न तथ्यों का अध्ययन। व्यवहारवाद संस्थाओं के ऐतिहासिक, कानूनी या दार्शनिक पक्ष की ओर से उदासीन होकर संस्था के अंदर जो व्यक्ति व्यवहार है और समूह व्यवहार है उसकी ओर आकर्षित हुआ। नई प्रणाली के प्रयोग में प्रेक्षण और लेखा को
अत्यधिक परिशुद्ध करते हैं। तालिकाएं, ग्राफ, गणितीय मॉडल, अनुमाप पर विधि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। विश्लेषण के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म निरूपण का प्रयोग करते हैं। नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हैं। और व्यवहारवाद ने समाज विज्ञान के दूसरे विषयों की जो शब्दावली है और जो उनके जो विकास है उसको अपनाने का कार्य किए हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और भी बातें इससे संबंधित आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।